Hello, friends, and welcome to the second lesson of the Standard 10 Location and Extend. In the previous chapter, we had discussed about the field visit, how the field visit is important for understanding the exact position of the particular whatever you want to research. अगर आप किसी फॉरेस्ट के बारे में रिसर्च कर रहे हो, किसी फोर्ट्स के बारे में रिसर्च कर रहे हो, then you have to visit that particular place. Then you will get the proper information of that particular areas and all. So we were discussed about the field visit in the last video and last lesson as well. Now the second lesson is going on here. The lesson name is that location and extend. Location and extend मतलब देखिए पूरा वर्ल्ड का मैप आपको पता है. दैट मैप इज़ डिवाइडेड इनटू द 4 पार्ट्स. अगर आप वर्ल्ड के मैप को अगर देखोगे तो इमेजिनरी लाइंस होती है उसके ऊपर. दैट इमेजिनरी लाइंस आर नोन एज अ लॉन्गिट्यूड एंड अ लैटिट्यूड्स. जो वर्टिकल्स लाइंस होती है उसको लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उसको लैटिट्यूड्स कहते हैं. और बीच में जो एक 0 डिग्री लैटिट्यूड्स होता है उसको कहते हैं हम लोग इक्वेटर. उस इक्वेटर से जो ग्लोब होता है इंडिया का मतलब वर्ल्ड का जो अर्थ का ग्लोब जिसे हम ग्लोब कहते हैं, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट ड्यू टू दैट इक्वेटर. 0 डिग्री सेल्सियस पे ये इक्वेटर होता है और इस इक्वेटर की वजह से दैट पूरा जो ग्लोब है वो डिवाइड होता है नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर. मतलब मराठी में अगर कहा जाए उसको तो उत्तर गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध कहते हैं. सेम थिंग इज़ हियर ऑन द लॉन्गिट्यूड्स एज वेल. दैट द प्राइम मेरिडियन जो बीच में की लॉन्गिट्यूड्स होती है सबसे, जिससे अर्थ वर्टिकली 2 हिस्सों में डिवाइड होती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर. तो इस तरीके से कितने डिग्री सेल्सियस पे जो लोकेशन होती है या जो जिस प्लेस को हमको ढूंढना होता है उस हिसाब से हम लोग ग्लोब के ऊपर किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं या उसको ढूंढ कर उसका लोकेशन हम लोग शो अप कर सकते हैं, दिखा सकते हैं. तो इसी चीज़ को हम लोगों को इस लेसन में पढ़ना है लोकेशन एंड एक्सटेंड में. देखिए लोकेशन एंड एक्सटेंड. फ्यू हिंट्स एंड द फ्लैग्स ऑफ 2 कंट्रीज आर गिवन बिलो. यूजिंग देम आइडेंटिफाई दिस 2 countries. You can easily identify one of them and hope you can easily identify the other 2. First one is obviously it's a map, it's a flag of India. Clues. आप लोगों ने कैसे पहचाना इसको? द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, ये इसका क्लूज है. दैन द फेमस फॉर स्पाइसेस इन द वर्ल्ड इस हमारे कंट्रीज़ की जो स्पाइसेस होते मसाले होते पूरे वर्ल्ड में फेमस है. क्रिकेट इज़ अ पॉपुलर स्पोर्ट्स हियर. द अनदर वन इज़ हियर इज़ फेमस फॉर सांबा डांस. सांबा डांस के लिए कौन फेमस है? ऑब्वियसली ब्राज़ील. द सेकेंड वन इज़ known as the coffee pot of the world. कॉफ़ी पॉट है वर्ल्ड का. एंड फुटबॉल इज़ अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट्स हियर. रोनाल्डिनो वगैरह ये जो जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है इट्स बिलोंग टू द ब्राज़ील. सो ये 2-3 क्लूज से हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बोथ कंट्रीज इंडिया एंड ब्राज़ील. लुक एट हियर on the second page. Name of the country Republic of India. Name of the capital New Delhi. Location, extent and boundaries. अब इसकी लोकेशन, एक्सटेंड एंड बाउंड्रीज को देखना है. इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थन एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर. इक्वेटर के ऊपर होने की वजह से ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में गया है और ईस्टर्न साइड में होने की वजह से ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ये लोकेटेड है हमारा इंडिया. साउथर्न पार्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट. विद द हेल्प ऑफ द फिगर 2.1 फाइंड द एक्सटेंड. देखिए इसका एक्सटेंड को किस तरीके से हमको आइडेंटिफाई करना है. आप यहाँ पे देख सकते हो कि नॉर्थन हेमिस्फीयर में होने की वजह से देखिए 8 डिग्री जो यहाँ पर शो अप की दिखाई है ये हमारा नॉर्थन इसका क्या है एंड है. एक्सट्रीम बाउंड्रीज को देखना पड़ेगा आपको. 8 डिग्री नॉर्थ में से लेकर 70 नियर अबाउट 76 डिग्री. 8 डिग्री से लेकर 76 डिग्री या 75 भी आप कर सकते हो. 72 अगर ये है तो 75 नॉर्थ में के आसपास का एक्सटेंड है इसका. देन 23 डिग्री ईस्ट टू 97 और 98 97
ये 96 है, 96 से थोड़ा आगे जाकर है, इस वजह से 96 97 के आसपास का इसका एक्सटेंड है ईस्ट में। तो दिस इज़ द एक्सटेंड ऑफ इंडिया। क्या है? 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर 76 डिग्री नॉर्थ में और 24 डिग्री ईस्ट से लेकर अप्रॉक्स में वैल्यू कह रहा हूँ यहाँ पे, तो 97 डिग्री ईस्ट ये इसका एक्सटेंड हो चुका है। देखिए यहाँ पर भी बताया है ऑफ द मेन लैंड, इसकी ये मेन लैंड है, मतलब कहीं पर भी कोई भी ब्रेक नहीं है। द ऑफ द मेन लैंड ऑफ इंडिया, फिल इन द डिग्री वैल्यूज इन द डिग्रीज इन द ब्लैंक स्पेसेस। ब्लैंक प्लेसेस में आपको डिग्री रखनी है। यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट्स। अगर आपको 1 डिग्री के ऊपर अगर लोकेशन एक्सटेंड नहीं हो रही है या शो नहीं दिख रही है तो 1 डिग्री या 1 मिनट आप आगे जाइए तो आपको वो दिखेगा। मतलब इसको पढ़ना कैसा है? 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉट टू 76 डिग्री, देन 24 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। ये हो गया हमारा इंडिया का एक्सटेंड नॉर्थ में और ईस्ट में, क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में होने की वजह से दोनों भी जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो नॉर्थ के कंसिडर करने पड़ेंगे, और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में होने की वजह से इसके जो दूसरे दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हो वो ईस्टर्न में आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। इंदिरा पॉइंट इज़ द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। साउथ साइड में, साउथ में अगर आप जाओ तो इंदिरा पॉइंट ये हमारा क्या है? सबसे लास्ट वाला पॉइंट है। मतलब इंडिया के जो जिसके हम आइलैंड्स कहते हैं वो हमारा आइलैंड्स को भी हम लोग इंडिया का ही पार्ट कहते हैं। इस वजह से इसको यहाँ पर कहा गया है इंदिरा पॉइंट is the southernmost tip of the India. It is located on 60 degree 45 north parallel. Observe the figure 2.1. Identify the countries and water bodies around the India and completed the table in your notebook. आपको पूरे 2.1 को ऑब्जर्व करना है और उसके हिसाब से एक्टिविटी यहाँ पर दी है। ऑब्जर्व द फिगर 2.1 एंड आइडेंटिफाई द कंट्रीज एंड वाटर बॉडीज अराउंड द इंडिया। इंडिया के आसपास की सारी कंट्रियों के नाम और आसपास की जितनी भी वाटर बॉडीज़ है, या ओशियन रहो या सीज रहो, उनके नाम आपको टेबल में लिखना है आपके नोटबुक में। दिस इज़ योर एक्टिविटी। तो आपने देखा होगा यहाँ पर कि इस लोकेशन को देखकर, इस एक्सटेंड को, जैसे देखिए आप ऊपर में देख रहे हैं 68 ईस्ट, 72 डिग्री, 76 डिग्री, तो ये हमारा जो नॉर्थन का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है 76 डिग्री के आसपास का है, तो हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं 70 डिग्री नॉर्थ टू 8 डिग्री नॉर्थ, देन 24 डिग्री ईस्ट टू 96 डिग्री ईस्ट। ये हमारा हो गया एक्सटेंड ऑफ इंडिया, मेन लैंड। इसके अलावा यहाँ पर देखिए अंडमान एंड निकोबार, ये जो मतलब यहाँ पे बैरन लाइन से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये भी इंडिया का ही पॉइंट है, इसको इंदिरा पॉइंट कहा गया है। ये थोड़ा सा इंडिया के मेन लैंड से दूर होने की वजह से इसको इंदिरा पॉइंट, मतलब ये इस मेन लैंड में एक्सटेंड में नहीं आया है, इसको आपको अलग से कंसिडर करना पड़ेगा। ये हो गया। देन लक्षद्वीप एंड मालदीव, दीज आर द आइलैंड्स ऑफ इंडिया, दीज आर द पार्ट्स ऑफ इंडिया, ये भी इंडिया का ही पार्ट है। तो इतना सारा एक्सटेंड हमारे इंडिया का है। आपको यहाँ पे एक टेबल दिया है, आपको उस टेबल को कंप्लीट करना है। देखिए डायरेक्शंस ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, नेबरिंग कंट्रीज, सीज, ओशियन। आपको नेबरिंग कंट्रीज़ के नाम लिखने, ओशियन और सीज के भी नाम लिखने। ये आपकी एक्टिविटी आपको घर में शॉप करना है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द ब्राज़ील, बट नॉट नाउ, वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन read the lesson properly at home, watch the video, and we will meet in the next video. Till then, bye bye.